बता रहे हैं कि जो लड़की है उसने यहाँ के अपने जो फैंस हैं उनको फ्लाइंग किसेस करना स्टार्ट कर दी। अच्छा। ठीक है, जब यहाँ पे आके फ्लाइंग किसेस की जाएंगे तो लड़के भी पीछे आएंगे, सारे आएंगे जी मामला इसी तरह मेरी भी सिक्योरिटी गार्ड से बात हुई है तो उसने कहा कि मैंने इस लड़की को पहले तो अंदर जाने से रोका है। मैंने उसको मना किया कि यार यहाँ पर बहुत और तरह की गैदरिंग है, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप अंदर जा सकती हैं वरना आपको अंदर जाना मना है। इस लड़की ने यूँ किया कि ये बाहर एक फैमिली से इसने बातचीत किया कि मैं सर आपके साथ अंदर जाना चाहती हूँ। ये फैमिली के साथ मिलकर पार्क के अंदर आ गया और आते ही इसने जो है ना डिफरेंट जो पोस्चर और गेस्चर दिए हैं और जिस तरह से एक सेलिब्रिटी एंटर होती है, को सलमान खान या शाहरुख खान अपने फैंस को ये फ्लाइंग किसेस पास करती रही है और इससे लोग आके पहले सेल्फीज लेते रहे हैं। इसको नहीं मालूम था कि ये सीन इतना बिगड़ जाएगा। जब यहाँ पे देखें यहाँ पर डिफरेंट जो जगह से लोग आए थे, रूरल एरिया और गांव विलेज एरिया से लोग भी आए हुए थे, तो क्या था ये लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे। उन्होंने जब देखा कि एक लड़की यहाँ पर आई है और उससे 40-50 का मजमा उसके इर्द गिर्द जमा है, उसके साथ वो सेल्फीज ले रही है, कुछ को वो फ्लाइंग किसेस पास कर रही है, तो इन्हें वो चीज़ बड़ी अपील की। इन्हें लगा कि एक इंटरटेनमेंट का शो है, ये लोग इकट्ठे होते रहे। 400-500 अफराद जब यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो किसी 2-4 शख्स की शरारत थी। मैं ये नहीं कहता कि 400 के 400 मुजरिम थे, वो एक मजमा था। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई वाकया पेश आ जाए, इवन कि यहाँ पर अभी कैमरा आपने लगाया तो आप देखें यहाँ पे कितना लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हो गए। तो एक खातून हो और यहाँ पे आए और 14 अगस्त का दिन हो तो काफ़ी हलचल। देखिए 14 अगस्त को वैसे भी यहाँ पर लाखों का मजमा था, ठीक है। लाखों के मजमे में अगर एक खतून आई हैं, देखिए मैं यहाँ पर आज 14 अगस्त नहीं है, मैं एक औरत नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी यहाँ पे अगर आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे को 50-60 लोग देख रहे हैं। तो इसी तरह जब एक औरत आती है और वो ये रसाई दे देती है 40 से 50 अफराद को कि वो आपके पास खड़े हो सकते हैं, तो ये कुछ लोग जो हमारा जो माशरा है वो हम यूरोप में नहीं रह रहे, हमारा जो तबका है, लोगों के लिए नई चीज़ होती है तो वो देखते हैं। लोगों को लगता है कि ये कोई इंटरटेनमेंट शो है, एक मदारी बैठा हुआ है जो एक करतब दिखा रहा है और आवाम को इकट्ठा कर रहा है, उनकी अटेंशन लेना चाह रहा है। ठीक है, आप अपना मीट एंड ग्रीट 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान के नीचे रख रहे हैं। भाईजान आपने अगर अपना मीट एंड ग्रीट रखना भी है, आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रखें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान और उसके अंदर आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान के साय तले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 400 लोग यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने एक औरत को नोचा है और वो एक आयशा नामी खातून है जो कि टिकटॉकर हैं। तो हमारे साथ मौजूद होंगे एक शहरी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मामला पेश आया इसमें ये क्या कहते हैं इस हवाले से कि 400 यहाँ पे लोग मौजूद थे और एक खातून आती हैं, उनके साथ ये बिहेव किया जाता है। जी इसमें कोई शक नहीं है कि जो 14 अगस्त को यहाँ पे वाक़या हुआ है बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे वाक़या नहीं होने चाहिए हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। और दूसरी दुख वाली बात है वो ये है कि 14 अगस्त का दिन था, आज़ादी का दिन था, और जो वाक़या पेश आया है वो बिल्कुल मीनार पाकिस्तान के सामने है, जो हमारे पाकिस्तान की पहचान है और जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है, जिसके नाम पर हमने पाकिस्तान लिया है। तो ऐसी जगह पर ऐसा वाक़या हो जाना बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी है कि ऐसे वाक़यात के मुहर्रिकात क्या थे। अगर हम बात करें, जैसे वाक़या हुआ, वीडियो वायरल हुई, वीडियो वायरल होने के बाद सारी हर आंख जो थी वो दुख में थी कि ये आखिर हुआ क्या है, किस तरह 400 मर्दों ने एक अकेली खतून के साथ इस कदर ज़्यादती की है। तो अगर तो हम इसकी ये साइड देखें तो मर्द थे उनको फांसी पे लटका देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर उनको सज़ा ना दी गई तो आगे भी ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। और एक अकेली खतून यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस खतून के साथ 7 से 8 लोग और मौजूद थे। तो क्या उन 7 से 8 लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि उस खतून को बचाकर यहाँ से बाहर ले जाते? या जो बाकी 400 मौजूद थे, 10 या 15 और ऐसे मर्द नहीं थे जो उस खातून को यहाँ से बचाकर बाहर ले जाते, जो उसकी इज्जत बचा लेते? ठीक है, उन जितने लोग यहाँ पे मौजूद थे पुलिस को चाहिए कि उनकी मुकम्मल शिनाख्त करनी चाहिए और उनको फांसी लगानी चाहिए। कहने का मतलब है खातून की कोई गलती नहीं। मैं ऐसे नहीं कहना चाह रहा और मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा खातून की सारी गलती है। ठीक है, मैं आगे आ रहा हूँ बातों पर ना, मैं आगे बातों पे आने जा रहा हूँ। बात ये है कि ये वाक़या तो हो गया, लेकिन अगर हम देखें कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ध्यान रखा जाता है शायद ये वाक़या ना होता। अब हुआ क्या है कि हमारे माशरे के अंदर एक जो ऐप चल रहा है टिकटॉक, उसने इतनी ज़्यादा बेहयाई फैला दी है कि लगता है कि जो टिकटॉकर लड़की है या लड़का है पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उनको कोई भी जाकर हाथ लगा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डाउन किया हुआ है ना। आप देखिए कि महविश याद के साथ, मायरा खान के साथ,
आया खान, जो इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके साथ ऐसे वाक़यात क्यों नहीं होते? क्यों नहीं ऐसे वाक़यात होते? रिस्पेक्ट भी है। हमेशा ये जो छोटे टिकटॉकर्स वगैरह होते हैं, इनके साथ ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? आए दिन ऐसे वाक़े सामने आते हैं। अब बात ये है कि पहले तो उस खतून की गलती ये है कि आप निकल रही हैं 14 अगस्त पे। जब ऐसे वाक़यात जब ऐसे मौके होते हैं किसी मुल्क के अंदर, तो जो पब्लिक होती है बड़ी बूस्ट होती है और वो बड़ी जोश में होती है। उनको ज़रा लॉ एंड ऑर्डर भी आपको सेट करना पड़ता है। अगर कुछ लोग ये देख के कहेंगे कि पब्लिक अगर बूस्ट होती है तो इसका क्या मतलब, कुछ भी करेंगे यार। अगर पब्लिक को कंट्रोल करना हमारे लॉ एंड ऑर्डर का काम है, अगर पब्लिक को इतनी ही आसान हो कंट्रोल करना, तो ये जो 14 अगस्त पे या ऐसे मौक़ों पे बार नाके लगे होते हैं पुलिस के, और पुलिस की भारी नफरियाँ जमा हुई होती हैं, क्यों होती हैं? इसीलिए होती हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन हो उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। ऐसे मौक़ों पर पहली बात तो फैमिलीज़ को, लोग वैसे ही निकलना पसंद नहीं करते अच्छी फैमिलीज़, लेकिन उस खातून ने क्या किया, उसने एक मुकम्मल एक वीडियो बनाई, वीडियो डाली कि मेरे फैंस आकर मुझसे मिल लें, ठीक है। अब मीटअप रखा उसने। मीटअप रखा। अब मीटअप रखने की कोई जगह होती है, आप जाएं किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पढ़े लिखे लोग आते हों, आप जाएं किसी रेस्टोरेंट में, आप जाएं किसी अच्छी जगह पर जहाँ पे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, आपके फैंस आ रहे हैं, आपके साथ मिलें, एक अच्छा बिहेव करें। आप आ रहे हैं के ऊपर जहाँ पे ज़्यादातर वो तबका आता है जो अनपढ़ है, जो मतलब के मिडिल क्लास भी नहीं है, लो क्लास, एंजॉय करने घूमने फिरने, बेचारे मजदूर आए होते हैं, वो घूमने फिरने यहाँ पे आते हैं। जब वो इधर आए हैं, अब जब वो इधर आई हैं, पहले आपने उनको आने का स्टाइल देखा है, किस तरह 4-5 लड़के हैं, ठीक है। अब सुनने में यहाँ पर ये आ रहा है कि जनाब अली उन्होंने एक मुकम्मल यहाँ पे सेलिब्रिटी फील दी है, ठीक है। अब आप किसी अच्छी जगह पर पढ़ी लिखी जगह जाते हैं, वहाँ अगर आप सेलिब्रिटी फील भी दे रहे हैं ना, तो लोग सामने पढ़े लिखे, उनको पता है उनकी लिमिट्स क्या हैं। अब यहाँ पर आके सुनने में जो गार्ड्स हैं यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो लड़की है उसने यहाँ के अपने जो फैंस हैं उनको फ्लाइंग किसेस करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। जब यहाँ पे आगे फ्लाइंग किसेस की जाएंगे तो लड़के भी पीछे आएंगे, सारे आएंगे, उसके बाद फिर ऐसे वाक़े रूनुमा होंगे। लेकिन मैं फिर भी उसी बात पर अपनी कायम हूँ, लड़की की गलतियाँ अपनी जगह, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा, लड़की गलतियाँ अपनी जगह हैं। टिकटॉक बैन करनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इन चीज़ों को कोई मुकम्मल एक लॉ लेना चाहिए। अगर बैन करनी तो फिर बैन करो, फिर खोलो ना, लॉज बनना चाहिए ताकि ऐसे वाकई रूल बनाओ। लेकिन इसमें हरगिज़ नहीं है कि अगर लड़की ने गलती कर दी तो जो 400 लोग यहाँ पे उन्होंने जो हरकत की उनको छोड़ दिया जाए, उनको बिल्कुल उल्टा लटकाना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा वाकया ना हो और आइंदा कोई बैन ऐसे, क्योंकि अब जो भी हो गया उसके साथ वो हो गया। कहा जाता है कि अगर कोई तवाइफ भी है तो उसके बारे में भी गलत नहीं कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है, उसको इंसाफ चाहिए और जो लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, कुछ लोग काफ़ी तादाद के अंदर उनके ख़िलाफ़ भी बात करना शुरू कर दिया कि इसने ख़ुद ये सारा क्रिएट किया ड्रामा, कुछ कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए हुआ, तो काफ़ी कंफ्यूज हो गया वहाँ। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप ट्विटर को मुकम्मल फॉलो करें देखें तो इसमें ये चीज़ है कि 14 अगस्त को एक वाक़या होता है और 15 अगस्त को वो अपनी वीडियो और अपनी पिक्चर्स डाल रही हैं कबूतर के साथ और बड़े खुशबाश हैं, ठीक है, जिससे साबित होता है कि उनके चेहरे पे या उनको कोई ऐसा, उन्होंने सोचा कि यार जो हो गया। उसके बाद 16 अगस्त को मेरा ख्याल से ये वीडियो है और जैसे ही वीडियो वायरल होती है साथ ही वो लड़की विक्टिम बन जाती है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट था और हो भी सकता है। इसमें आप वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई उन्होंने, ठीक है, हाँ, उससे पहले नहीं करवाई, उससे पहले वो अपना अकाउंट यूज़ कर रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से वीडियोज़ अपलोड कर रही हैं। इसे कहा जा सकता है, इस पर लड़की के ऊपर शक व शुबहात आ रहे हैं, लेकिन फिर मेरी वही बात है, लड़की का पब्लिसिटी स्टंट होगा, लड़की की इन्वेस्टिगेशन करके लड़की को जो सज़ा मिलनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो जो 400 लोग थे उनको नहीं छोड़ना चाहिए, लड़की की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने ये हरकत की है उनको तो इन्वेस्टिगेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सज़ा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक वो मिलनी चाहिए। क्या कहते हैं लाला आप इसकी? ये उनको सज़ा देनी चाहिए, ये गलत हरकत हुई है, गलत हुआ जी। इसको जो लोग इनको 400 लोग हैं उनको फांसी देते हैं, फांसी नहीं सज़ा होनी चाहिए, फांसी भी देनी चाहिए। अच्छा, तो क्या आप क्या कहेंगे? उस्ताद ये बहुत गलत है, क्यों जो ਅਸੀਂ मुसलमान हाँ मुसलमान असा मर्दां ਨੂੰ देखना चाहिए है भाई ना ये साड़ी मावा बना गया, जे ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ भाई देखा इज्जत किया बेइज्जती किया, इन्होंने बहुत गलत किया। अवल तो इन्होंने फांसी दी जाए, नहीं तो इन्होंने इन्नी सज़ा दी जाए जो सारी ज़िंदगी अपने औलादों ने समझाते रह जाए। जी ना, तो सुनिए, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे और लोग यही कह रहे हैं कि 400 बंदे जो इस चीज़ में मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए, गिरफ़्तार किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि जो टिकटॉक ऐप है उसके हवाले से भी कुछ हुकूमत को सॉलिड डिसीजन लेना चाहिए और लड़की ने जो किया उसको भी देखना चाहिए। तो नाज़रीन, देखते रहे नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कहते हैं, 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पे 400 लोग मौजूद थे और एक खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
सर बहसीत कौम बहसीत पाकिस्तानी मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 14 अगस्त वाला दिन कोई आम दिन नहीं था। 14 अगस्त जश्न आज़ादी का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे था। इंडिपेंडेंस डे था हमारा और कोई आम जगह नहीं थी। मीनार पाकिस्तान के नीचे ये वाक़या पेश आया। ये बहसीत कौम बहसीत मर्द मेरे पे लानत हो कि ये किस तरह का वाक़या पेश आया। यहाँ पे 400 अफराद मौजूद थे। 400 में एक इंसान का बच्चा मौजूद होता तो शायद उस औरत को प्रोटेक्ट कर देता। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें औरत की गलती है। औरत यहाँ पे टिकटॉक बनाने के लिए आई थी, अपनी फ़ैन से मिलने के लिए आई थी। देखें अनस भाई, गलती चाहे औरत की भी हो, लेकिन आप यहाँ पर अगर एक जिस्म फरोश औरत भी खड़ी भी है ना, उसको बगैर इजाज़त के टच नहीं कर सकते। वो फिर एक टिकटॉकर थी, इज़्ज़तदार औरत थी वो, तो देखें फिर भी एक टिकटॉकर थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितने लोग पढ़े लिखे और ग्रूम्ड हैं उनको खुदारा देखना चाहिए कि वो अपना मीट एंड ग्रीट कहाँ पर रख रहे हैं। आप एक अगर पब्लिक इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे इन हैं, आपको लोग देखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए आप जश्न आज़ादी वाले दिन कहाँ पे अपना मीट एंड ग्रीट रख रहे हैं। देखें जी, ये मीनार पाकिस्तान कोई आम जगह नहीं है, एक तारीखी मुकाम है, ठीक है। 14 अगस्त को यहाँ पर नहीं लोग आएंगे तो कहाँ आ जाएंगे। मैं यहाँ पे जानता हूँ कि फैसलाबाद से लोग आए, शेखुपुरा से आए, मरीदके से आए, बहुत दूर दूर से लोग आए, कसूर के इवन लोग यहाँ पर आकर जश्न आज़ादी मना रहे थे, ठीक है। आप अपना मीट एंड ग्रीट 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान के नीचे रख रहे हैं। भाईजान, आपने अगर अपना मीट एंड ग्रीट रखना भी है, आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रखें। आप देखें ये 10 मुहर्रम का दिन है, 14 अगस्त काफ़ी लोग यहाँ पे, यहाँ पर जो मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, हम किसी जुलूस में मीट एंड ग्रीट नहीं बुला सकते। उसमें उस लड़की की भी गलती है, लेकिन उस लड़की की गलती होने का ये मतलब नहीं है कि हमें वो अलाउ कर देती है कि हम उस पर जानवर की तरह टूट पड़ें, उसके कपड़े फाड़ें, उसको बॉल की तरह इधर उधर फेंकें। तो ये मेरा ख्याल है कि लड़की अगर गलत थी भी तो यहाँ पर जो मर्द हजरात थे वो ज़्यादा गलत थे। आप अगर यहाँ पर एक औरत 14 अगस्त को आ भी गई है तो आपको ये हक नहीं दे रही थी कि आप उस पर जानवर की तरह टूट पड़े। अच्छा ये बताएंगे, उसी के साथ साथ ये भी बात की जा रही हैं कि 400 लोग यहाँ पे मौजूद थी, लड़की आती है और कुछ गार्ड्स ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने ये कहा कि वो फ्लाइंग किस वाले इशारे भी कर रही थी। जी, मामला इसी तरह मेरी भी सिक्योरिटी गार्ड से बात हुई है तो उसने कहा कि मैंने इस लड़की को पहले तो अंदर जाने से रोका है। मैंने उसको मना किया कि यार यहाँ पर बहुत और तरह की गैदरिंग है, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप अंदर जा सकती हैं, वरना आपको अंदर जाना मना है। इस लड़की ने यूँ किया कि ये बाहर एक फैमिली से इसने बातचीत किया कि मैं सर आपके साथ अंदर जाना चाहती हूँ। ये फैमिली के साथ मिलकर पार्क के अंदर आ गया और आते ही इसने जो है ना डिफरेंट जो पोस्चर और गेस्चर दिए हैं, और जिस तरह से एक सेलिब्रिटी एंटर होती है, कोई सलमान खान या शाहरुख खान अपने फैंस को ये फ्लाइंग किसेस पास करती रही है और इससे लोग आगे पहले सेल्फीज लेते रहे हैं। इसको नहीं मालूम था कि ये सीन इतना बिगड़ जाएगा। जब यहाँ पे देखें, यहाँ पर डिफरेंट जो जगह से लोग आए थे, रूरल एरिया और गांव विलेज एरिया से लोग भी आए हुए थे, तो क्या था, ये लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे। उन्होंने जब देखा कि एक लड़की यहाँ पर आई है और उससे 40-50 का मजमा उसके इर्द गिर्द जमा है, उसके साथ वो सेल्फीज ले रही है, कुछ को वो फ्लाइंग किसेस पास कर रही है, तो इन्हें वो चीज़ बड़ी अपील की। इन्हें लगा कि एक इंटरटेनमेंट का शो है। ये लोग इकट्ठे होते रहे, 400-500 अफराद जब यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो किसी 2-4 शख्स की शरारत थी। मैं ये नहीं कहता कि 400 के 400 मुजरिम थे, वो एक मजमा था। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई वाकया पेश आ जाए, इवन कि यहाँ पर अभी कैमरा आपने लगाया तो आप देखें यहाँ पे कितना लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हो गए। तो एक खातून हो और यहाँ पे आए और 14 अगस्त का दिन हो तो काफ़ी हलचल होती है। देखिए 14 अगस्त को वैसे भी यहाँ पर लाखों का मजमा था, ठीक है। लाखों के मजमे में अगर एक खतून आई हैं, देखिए मैं यहाँ पर आज 14 अगस्त नहीं है, मैं एक औरत नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी यहाँ पे अगर आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे को 50-60 लोग देख रहे हैं। तो इसी तरह जब एक औरत आती है और वो ये रसाई दे देती है 40 से 50 अफराद को कि वो आपके पास खड़े हो सकते हैं, तो ये कुछ लोग, जो हमारा जो माशरा है वो हम यूरोप में नहीं रह रहे, हमारा जो तबका है, लोगों के लिए नई चीज़ होती है तो वो देखते हैं। लोगों को लगता है कि ये कोई इंटरटेनमेंट शो है, एक मदारी बैठा हुआ है जो एक करतब दिखा रहा है और आवाम को इकट्ठा कर रहा है, उनकी अटेंशन लेना चाह रहा है। देखें, जब एक मजमा इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसमें शरारत जिस 1, 2 या 3-4 ने की, वो अब उसमें पूरा मजमा रगड़ा गया। अब देखें, इस वाक़े का नोटिस इमरान खान साहब ले चुके हैं। अब देखें किसके नाम की लॉटरी निकलती है, जिस शख्स की शनाख्त हो जाएगी वो बेचारा रगड़ा गया। मैं उसको बेचारा भी नहीं कहूँगा कि भाई अगर आप मजमे का हिस्सा थे, आपने क्यों कोशिश नहीं की कि आप उस लड़की को प्रोटेक्ट करते। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लोगों से बात की, लोगों की दो तरह की राय है। कुछ लोग लिबरल्स हैं, उनकी सिंपैथी जो है वो लड़की के साथ, और होनी भी चाहिए। लड़की के साथ ज्यादती, तो अफराद अगर एक लड़की को नोच रहे हैं तो ये ज्यादती वाली बात है। आप किसी लड़की, क्या किसी बच्चे, कोई जिस्म फरोश कोई भी है, उसका कुछ भी प्रोफेशन है, आप उसकी इजाज़त के बगैर उसके करीब भी नहीं खड़े हो सकते, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते।
तो ये जो लड़की के साथ मामला तो ज़्यादती वाला है, लेकिन अगर आप देखें कि वो लोग ये बात कर रहे हैं कि 14 अगस्त को ये वाक़या हुआ, 14 अगस्त को इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, 15 अगस्त को वो लड़की अपने मीडिया अकाउंट पे जाकर अपने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो वगैरह शेयर करती है। नॉर्मल तरीके से वो अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करती है। 15 से 16 अगस्त को जब ये वीडियो वायरल होना शुरू होता है, 17 अगस्त को इसका मुकदमा दर्ज किया गया। हमारा अलमिया ये है कि हमारे लिए सानिया या वाक़या ही वो है जो पब्लिक अटेंशन गेन कर ले, सोशल मीडिया पे जो वायरल हो, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए। यहाँ पर बाहर अगर किसी पे बिजली की तार गिर गया, कोई जल के मर गया, वो सानिया नहीं है हमारे लिए। हालांकि हमारे लिए होना चाहिए कि जिस भी शख्स का नुकसान हुआ हमें उससे जाके पूछना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मेरे मोहल्ले में 2 बच्चों पर बिजली की तार गिरी और वो जल के मर गए, और दोनों एक घर के बच्चे थे, भाई थे। वहाँ पर कोई हुकूमती अदारा नहीं आया, कोई वापडा वाले वहाँ पर नहीं गए। लेकिन देखें, इस भी साने को इसने भी उसी तरह दब जाना था, लेकिन जब ये 17 तारीख को वीडियो वायरल होता है, पब्लिक अटेंशन गेन करता है, तो तब हमें पता लगा कि यार इस तरह से ये वाक़या पेश आया। बहरहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे मुँह पे एक तमाचा है। हमारे मुंह पे तमाचा ये है कि 14 अगस्त वाले दिन, जश्न आज़ादी वाले दिन, हम मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर इस तरह की शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। वो बेशक किसी भी तरफ से हो, मर्दों की तरफ से हो, औरतों की तरफ से हो, वो एक शर्मनाक हरकत थी। देखें, इधर कायद आज़म की मैयत तरफ नहीं गई होगी कब्र में कि मीनार पाकिस्तान के नीचे ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं, तो कायद आज़म को ये सोच नहीं आई होगी कि यार इन लोगों के लिए जो आज़ादी हासिल की, इन लोगों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। जी नाज़रीन, आपके इनकी गुफ्तगू इनका ये कहना है कि 14 अगस्त को जो भी यहाँ पे मामला पेश आया वो बड़ा बुरा था। ख़ातून के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो 400 लोग यहाँ पे मौजूद थे उनको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी और ऐसे मामले को आगे नहीं लेके जाना चाहिए था। और नेक्स्ट टाइम भी ख़ातून की जो इज़्ज़त है वो पूरा पाकिस्तान के लोग करते हैं। अब 400 मर्द गलत हैं तो पूरा